वेलकम टू इजी कॉन्सेप्ट। इजी कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस के पार्ट 2 में कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे और सारे एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण हैं, इम्पोर्टेंट हैं। तो आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है आपका टाइम एंड वर्क का। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है A plus B can complete, सॉरी यहाँ पे आपका complete a work in 6 days. In how many days they alone do the same work if A plus C can complete the same work 2.5 days lesser than B plus C? कह रहा है कि A plus B किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं A प्लस बी मिलके कितना दिन लगा रहे हैं? 6 दिन। और आगे कह रहा है कि उसी काम को ए प्लस सी जो है बी प्लस सी से 2.5 दिन कम लेता है। इस लाइन को हम बाद में देखेंगे, इस लाइन को बाद में देखना है। दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 5 days। और नीचे कह रहा है कि ए, बी और सी मिलके कितना दिन लगा रहे हैं? 5 दिन लगा रहे हैं। तो अब हम 6 और 5 का एलसीएम 30, तो हमारा टोटल वर्क हो गया 30। तो 6 में ए प्लस बी मिलके 6 दिन में काम कर रहे हैं, टोटल काम 30 है, तो 5 काम पर डे करेंगे। और ए बी सी मिलके 5 दिन में कर रहे हैं और टोटल काम 30 है, तो 6 एक दिन में 6 काम कर रहे होंगे। तो ये जो 5 और 6 है ये क्या हो गया? इनका एफिशिएंसी हो गया 5 और 6। मतलब ए प्लस बी अगर हम एफिशिएंसी लिखें तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी है 5 और ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी है 6। मतलब यहां से हम निकाल सकते हैं। तो सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 1। सी की एफिशिएंसी 1, क्योंकि यहां से दिख रहा है हमें कि ए प्लस बी एक दिन में 5 काम कर रहा है और सी के आ जाने से एक काम एक्स्ट्रा हो रहा है। अब आते हैं इस लाइन पे, तो सी की एफिशिएंसी आ गई। अब इस लाइन पे आते हैं। अब यहाँ पे ए प्लस सी है और इधर लिखते हैं बी प्लस सी। तो सी की एफिशिएंसी तो 1 है, लिख दे रहे हैं यहाँ पे पहले से ही। सी की एफिशिएंसी 1 है। अब हमको चाहिए बाकी के ए और बी का। तो ए और बी की एफिशिएंसी, टोटल एफिशिएंसी कितनी है? 5 ए और बी का। तो क्या हम अगर बी को 1 एफिशिएंसी दे दें और ए को 4, तो 4 और 1 5 एफिशिएंसी हो गया, टोटल कंप्लीट 5। तो चलिए अब ए प्लस सी मिलके टोटल एफिशिएंसी 4 प्लस 1 5, टोटल वर्क है 30 एफिशिएंसी है 5, 4 और 1 5। तो कितने दिन लगाएंगे? ये 5 6 30, 6 दिन में। ए प्लस सी अगर करेगा तो 6 दिन में। बी प्लस सी की एफिशिएंसी 1 प्लस 1 2, तो टोटल काम है 30 भागा 2, 15 दिन में ये काम करेगा। क्वेश्चन में लिखा है कि ए प्लस सी जो है 2.5 दिन कम ले रहा है बी प्लस सी से, लेकिन यहाँ तो नहीं मैच हो रहा है, मतलब हमारा ये गलत है। ये जो है एजम्पशन हमने गलत माना है। ठीक है, अब हम दूसरा एजम्पशन देखते हैं, ए प्लस सी और बी प्लस सी। अब हम लेते हैं ए प्लस सी और बी प्लस सी का। तो सी का तो एफिशिएंसी 1 है, हम पहले से ही 1 रख दे रहे हैं। सी की एफिशिएंसी 1 है। अगर हम बी की एफिशिएंसी 2 कह दें तो ए की एफिशिएंसी 3 कहना पड़ेगा, क्योंकि 3 ए और बी मिला के 5 होना चाहिए। अब हो रहा है, अब 3 और 1 4, काम है 30, एक दिन में 4 काम, तो 4 7 28, 2 7.5 दिन, 7.5 डेज लगाएंगे। ठीक है,
और बी प्लस सी को अगर दिया जाए तो टोटल इफिशियंसी 2 + 1 3, टोटल दिन कितना लगाएंगे ये 10 दिन। अब ये सेटिस्फाई करिए 7.5 दिन, ए प्लस सी जो है 7.5 दिन में कर दे रहा है और बी प्लस सी 10 दिन में, 2.5 दिन कम हो गया। तो अब हमको यहां से मिल गया सी की इफिशियंसी 1, ए की इफिशियंसी 3 और बी की इफिशियंसी 2। तो अब हमको डेज निकालना है। तो ए अकेला 30 काम को 3 की इफिशियंसी से 10 दिन लेगा। ठीक है, ये का हो गया। चलिए हम यहां लिख दे रहे हैं हम लिखते हैं बी का। बी को 30 काम 2 की इफिशियंसी से 15 दिन लगेगा और सी को 30 काम 1 की इफिशियंसी से 30 दिन लगेगा। तीनों का निकल गया 30 दिन, 15 दिन और 10 दिन। ठीक है, ये क्वेश्चन इतना टाइम लगा लेकिन एग्जाम में आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। हमें समझाना था इसीलिए इतना टाइम लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दूसरा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का ही है। एक बिल्डर है जो कि जिसको कोई बिल्डिंग बनाना है और 40 दिन में बिल्डिंग बनाना है, 40 दिन में, और वो इनिशियली 100 आदमी को काम पे लगाता है। 100 आदमी, उसको 40 दिन में काम कंप्लीट करना है। टोटल 40 दिन में 100 आदमी को लगाता है और 35 दिन बाद 100 आदमी और लगा देता है। मतलब जब 35 दिन हो जाता है तो उसको लगता है कि काम खत्म नहीं हो पाएगा। काम खत्म नहीं हो पाएगा तो 5 दिन के लिए 5 दिन बचा है। 5 दिन के लिए 100 आदमी पहले से थे और 100 और लगा देता है। तो टोटल 5 दिन में 200 लोग काम किए हैं 200 लोग काम किए होंगे। अच्छा, पहले कितने लोग काम कर रहे थे? 100 लोग। अगर वही 100 लोग ही काम करते रहते तो मैन इंटू डे हो गया बराबर। तो कितना दिन लगता? अगर हम एक्स्ट्रा आदमी नहीं लगाते 100 तो हमको उसी 5 दिन का काम कितना दिन में जाता? तो यहां से हमारा दिन निकल जाएगा। ये 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, हमारा दिन आ गया 5 दूनी 10। 10 दिन में खत्म होता अगर वो 100 आदमी नहीं लगाता। तो कितना? पहले वो काम 5 दिन ही में खत्म हो रहा था, लेकिन अगर वो आदमी नहीं लगाता तो उसको 10 दिन लगता काम खत्म करने में। तो 5 दिन एक्स्ट्रा लग जाता है। यही पूछा है, इफ ही हैड नॉट अपॉइंटेड एन एडिशनल पर्सन, अगर अलग से 800 आदमी नहीं लगाता है तो काम कंप्लीट होने में शेड्यूल टाइम से कितना दिन बाद खत्म हुआ? 5 दिन बाद खत्म होगा। एक लाइन में खत्म हो गया। क्वेश्चन देखने में बड़ा है लेकिन है एक लाइन का। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। रोहित मेंटेन सर्वेंट ऑन कंडीशन, एक नौकर रखता है और उसको बोलता है कि उसको 2100 और गिफ्ट देगा 12 दिन काम करने के। 2100 रुपया देगा और एक गिफ्ट देगा अगर वो 12 दिन काम करता है नौकर तो। लेकिन वो 7 दिन ही काम करता है और नौकर छोड़ के चला जाता है। तो रोहित उसको 1100 रुपया देता है और एक गिफ्ट देता है। तो पूछा है कि गिफ्ट कितने का था। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए अगर हम मान लेते हैं वो पर डे x रुपया दे रहा है, ठीक है, x रुपया, तो टोटल अगर हम देखें, टोटल 12 दिन काम किए तो उसको 12x देना था, इतना रुपया देना था। लेकिन वो क्या करता है, 2100 रुपया दे देता है और एक गिफ्ट देता है यहीं पे। लेकिन नौकर क्या करता है, 7 दिन ही काम करता है, तो उसको 7 दिन का तो पैसा मिलना चाहिए, 7x और उस 7x रुपया टोटल। लेकिन वो क्या करता है, 1100 रुपया ले लेता है और
फिर से एक गिफ्ट दे देते हैं। तो यहाँ से हम अगर हम जोड़ दें, यहाँ माइनस माइनस माइनस, गिफ्ट गिफ्ट कट गया, 12 में से 7 गया 5x, यहाँ पे आया 2100 माइनस 1100 1000 रुपया, मतलब x का मान क्या हो गया 200 रुपया। मतलब उसको पर डे 200 रुपया देता था, पर डे 200। तो 12 दिन काम करने के टोटल जो है 12x था ना, 12x, तो 12 गुने 200, टोटल होगा 2400 रुपया उसको देना चाहिए था। लेकिन वो क्या करता है 2100 रुपया देता है और गिफ्ट 300 का दे देता है। यही हमको पता करना था कितने का गिफ्ट था, 300 का गिफ्ट था। ओके, फोर्थ क्वेश्चन नेक्स्ट। रोहित, वही क्वेश्चन है, इसमें क्या होता है, कंडीशन पैरामीटर 200 रुपया देगा और एक गिफ्ट देगा, 200 एंड गिफ्ट आफ्टर 10 वर्किंग डेज। लेकिन वो 5 दिन में ही काम छोड़ के चला जाता है, तो उसको 20 रुपया देता है और एक गिफ्ट दे देता है। सेम टाइप का क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे देख लें, पर डे कितना रुपया, x रुपया। तो टोटल उसको स्टार्टिंग में 10 वर्किंग डे है, 10x देगा, लेकिन वो उसको 200 रुपया देता है और एक गिफ्ट देता है। अगर वो, लेकिन नौकर क्या करता है 5 दिन ही काम करता है, 5x, और उसको 20 रुपया मिलता है और एक गिफ्ट मिलता है। दोनों को घटा दीजिए, घटाएंगे तो ये गिफ्ट कट जाएगा। तो यहां से 5x बराबर 180, x बराबर 336, x बराबर 5 से भाग करेंगे तो 36 आएगा। तो टोटल कितना रुपया हो जाएगा, टोटल होगा 10x। तो टोटल उस नौकर को 10 दिन काम करने के 360 रुपया देगा। लेकिन रोहित क्या करता है 200 रुपया देता है और 160 का गिफ्ट दे देता है। कितने का गिफ्ट था इसमें, 160 का गिफ्ट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट का है, एसआई का क्वेश्चन है। कह रहा है ए लेंस 2500 टू बी, ए 2500 रुपया बी को देता है और कुछ रुपया सी को देता है उसी समय 7% पे 4 साल के लिए, और 4 साल बाद ए को बी और सी से 1100 रुपये इंटरेस्ट के रूप में, 1120 रुपये इंटरेस्ट के रूप में मिलता है। 1120 रुपये। यहाँ ए है, ये क्या करता है बी को कितना देता है 2500 रुपया देता है, 7% पे कितने साल के लिए, 4 साल के लिए। और इसी समय वो सी को कुछ रुपया देता है, पी रुपया मान लेते हैं, इसी इंटरेस्ट रेट पे कितने साल के लिए, 4 साल के लिए। तो यहां से अगर हम देखें 2 25 चौके 100, तो यहाँ से उसको इंटरेस्ट कितना मिलेगा ए को, बी जो है ए को 700 रुपया पे करेगा, लेकिन ए को तो टोटल 1120 मिला है, तो 1120 में से 700 रुपया तो इंटरेस्ट मिल चुका है, कितना बचा 420 रुपया, जो कौन पे करेगा, सी पे करेगा। 420 रुपया इंटरेस्ट सी देगा। तो अब यहां से हम पी का मान निकाल सकते हैं। 4 से ये पूरा कट जाएगा, 4 पंचे 20, और ये 7 से ये पूरा 15 से 75 से 105, तो पी का मान आ गया 1500 रुपया। तो वो कितना सी लिया था, 1500 रुपया सी उधार लिया था ए से। नेक्स्ट 6वां क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपका एसआई का, ये सिंपल इंटरेस्ट का है। पर्सन बोरोज 5000 फॉर 2 ईयर एट 4% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। 5000 रुपया है, एक आदमी जो है 5000 रुपया देता है 2 साल के लिए 4% पे, 4% पे
2 साल के लिए। तो कितना रेट पे करेगा? रेट हो गया इसका 8% सिंपल इंटरेस्ट में, और वो उसी समय किसी दूसरे पर्सन को दे देता है 6.1/4% से 2 साल के लिए। तो यहां से उसका हो जाएगा 24 1 25/2 12.5% रेट, 12.5% रेट हो गया। तो वो 8% पे लिया पैसा और 12.5% पे दे दिया। कितने का फायदा हुआ उसको? 4.5% का फायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ उसको। तो पूछा उसने उसको गेन कितना हुआ, तो गेन होगा उसको 4.5% का, मतलब 5,000 रुपया लिया था और आगे दे दिया, तो 5,000 का 4.5%, 4 दूनी 8, 9/2% का मतलब बटे 100। 2 शून्य कट गया, 2 से ये 50, 25 गुने 9, 225 रुपए का उसको फायदा हुआ। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है आपका, HCF का है। ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लेट n be the greatest number that will divide 1305, 4665 and 6905। तो इसमें क्या करते हैं, जो leave the same remainder in each case, then sum of digit in n। तो वो नंबर निकालना है और उस नंबर में जो डिजिट आएंगे उसको ऐड करना है। तो कैसे? पहले हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस 5 में से 5 0, 6 3 3। ठीक है, 3560। फिर यहां से यहां डिफरेंस लेंगे, 5 में से 5 0, 10 में से 6 गया 4, 2 2, 2240 यहाँ का डिफरेंस। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस लें तो क्या आएगा? 1120। तो अब हम देखते हैं 1120 ही ऐसा नंबर है, 1120 जो है यही हमारा HCF, 1120। ठीक है, इससे हम इसको भी भाग देंगे, ये भी आ जाएगा। दोनों के 1120 में 3 से गुना करेंगे तो 3560, और 1120 में 2 से गुना करेंगे तो 2240। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF का मतलब होता है हाईएस्ट नंबर। तो हाईएस्ट से हाईएस्ट 1120 ही ऐसा नंबर है जिससे वो दोनों डिवाइड हो जाएंगे। तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF हो गया 1120, और यही हमारा नंबर है। तो इसी का डिजिट का सम मतलब 1 + 1 + 2 + 0, ये 2 2 4, डिजिट सम कितना हो जाएगा? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 cars travel at a distance in the ratio 1:2:3, 1 to 3। डिस्टेंस का रेशियो हमको दिया हुआ है 1:2:3, एंड रेशियो ऑफ टाइम का भी रेशियो दिया हुआ है 3:2:1। तो हमारा स्पीड का रेशियो बताना है। स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस 1 है, टाइम 3 लग रहा है, तो स्पीड यहां से कितना हो जाएगा? 1/3, यहां से 2/2, और यहां से 3/2। यहां से आ जाएगा 1/3 अनुपात 1 अनुपात 3। अब रेशियो में यहाँ फ्रैक्शन है तो सब में 3 से गुना कर देंगे, सब में 3 का गुना, तो रेशियो आ जाएगा यहाँ पे 1:3:3 या 9, दूसरा ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन 9, ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, ये भी अच्छा है। एक आदमी दो सामान 1710 रुपए में बेचता है। सेल 2 आर्टिकल फॉर रुपीज 1710, मतलब टोटल उसका सेलिंग प्राइस जो है 1710 रुपया है, और उसको he earns 10% लॉस ऑन फर्स्ट एंड 25% प्रॉफिट ऑन सेकेंड। दो आर्टिकल हम ले लेते हैं, फर्स्ट, ये हमारा सेकेंड। एक में 10%, 10% का मतलब हम 1/10 कह सकते हैं, और एक में 25%, मतलब 1/4। इसमें हमको लॉस हुआ है, इसमें प्रॉफिट हुआ है। तो पहला लाइन कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, तो 10 का सामान 9 में बेच दिया, लॉस हो गया। दूसरे वाले पे प्रॉफिट हुआ है, तो 4 का सामान 5 में बेच दिया, 4 का सामान 1 बढ़ा के बेच दिया, 10 का सामान 1 घटा के बेच दिया, तो लॉस हो गया। नीचे वाला हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है, बेस होता है, ओरिजिनल। तो अब आगे क्वेश्चन में बोला है इफ द सीपी ऑफ फर्स्ट आर्टिकल, मतलब पहला का सीपी मतलब ये 10 एंड इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ सेकेंड आर्टिकल, दूसरे का सेलिंग प्राइस बराबर है, तो ये, लेकिन यहाँ तो 5 है, इसको बराबर करने के लिए 2 का गुना, यहाँ भी 2 का गुना, तो ये बन जाएगा 8, ये बन जाएगा 10। अब बराबर हो गया दोनों, कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट एंड सेलिंग प्राइस ऑफ सेकेंड। जोड़ते हैं तो 10 8 18, टोटल कॉस्ट प्राइस 18 हुआ, और टोटल सेलिंग प्राइस 10 और 9 19, और यही टोटल सेलिंग प्राइस हमको दिया हुआ है 1710। 19 यूनिट बराबर 1710, 1 यूनिट बराबर 90 रुपया। अब यहां देख रहे हैं कि सामान टोटल 18 में खरीदा, पूरे सामान को 19 में बेचा, कितने का फायदा? 1 यूनिट का फायदा, और 1 यूनिट का फायदा का मतलब 90 रुपए का प्रॉफिट, 90 रुपए का प्रॉफिट। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10th, 10वें क्वेश्चन पे हम आ गए। 10th में हमारा बोला है लेट x बी द लिस्ट नंबर। अब यहाँ पे हमको एलसीएम की जरूरत पड़ेगी, लिस्ट नंबर एलसीएम। व्हेन डिवाइडेड बाय 5 6 7 8 लीव्स रिमाइंडर 3 इन ईच केस। तो बोल रहा है कि 5 6 7 और 8, तो इसका एलसीएम जो होगा 5 का तो 5 ही रहेगा, 6 में से हम 3 ले लेते हैं, 7 और 8 का 8 ले लेते हैं, क्योंकि इसी 8 में से 1 2 मिलके 6 दे देगा। तो एलसीएम आप कैसे भी निकाल सकते हैं, 8 पंच 40 27, टोटल एलसीएम हमारा हो गया 840। तो अब हमको नंबर लिखना है, तो वो संख्या क्या होगी? संख्या जो होगी 840 के प्लस 3, यही होगी हमारी संख्या। अब यहाँ पे के का मान 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, कुछ भी रखेंगे, तो वो 5 6 7 8 से भाग देने पर रिमाइंडर नहीं बचेगा। लेकिन आगे बोला है कि लेकिन अगर 9 से भाग करें तो रिमाइंडर, नो रिमाइंडर, मतलब 0, शेषफल 0 आना चाहिए। तो वो x क्या है और उसके डिजिट का सम क्या होगा? तो अगर हम इसको 9 से भाग करते हैं, 9 से भाग करते हैं तो हमारा शेषफल क्या बचेगा? 9 9 81, 81 जाएगा, 840 है, 9 से भाग करते हैं तो 81, 3 9 27, रिमाइंडर बचा 3, मतलब 3k प्लस 3 डिवाइडेड बाई, ये रिमाइंडर हमारा बचेगा 3k प्लस 3, ये रिमाइंडर है। अब k की जगह पे एक ऐसा नंबर रखें ताकि ये पूरा पूरा कट जाए। 1 रखेंगे k के स्थान पे अगर हम यहाँ पे, तो नहीं कटेगा,
3 + 3 6, 6/9। k की जगह 2 रख दे, 3 दूनी 6, 3 9, 9/9 1। मतलब यहां से हमने क्या किया, k का मान 2 पुट किया। अब इसी k का मान हम यहाँ पुट कर देंगे, हमको वो नंबर मिल जाएगा 840 गुने 2 प्लस 3 0 1680 प्लस 3 बराबर 1683। यही नंबर है जिसको अगर हम 9 से भाग करें तो रिमाइंडर 0 बचेगा। तो अब पूछा, ये नंबर नहीं पूछा है, बोला इसके डिजिट का सम बताइए। 1 + 6 + 8 + 3, 14 3 17 1 18। डिजिट सम कितना हो गया, 18। ये क्वेश्चन हमारा प्रॉफिट लॉस का है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बोला बुक जो है खरीदा गया है 150 रुपए से 300 रुपए तक, और उस बुक को बेचा गया है 250 रुपए से 350 रुपए तक के बीच में बेचा गया है। तो पूछ रहा, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल प्रॉफिट दैट माइट बी मेड इन सेलिंग 15 में। 15 बुक बेचने पे सबसे ज्यादा प्रॉफिट कब होगा। यहां देखिए, अगर हम किसी भी सामान को कम से कम में खरीदें और ज्यादा से ज्यादा में बेचें तो हमें फायदा होगा सबसे ज्यादा। तो हम वही यहां करेंगे, 150 में खरीदे हैं और 350 में बेचते हैं, कितने का प्रॉफिट है, 200 का प्रॉफिट हुआ। एक बुक पे 200 का प्रॉफिट, ऐसे ऐसे हम 15 बुक खरीदे, 15 बुक पे 3000, 3000 का हमको टोटल प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। ये आप देखिए CGL टायर 2 का क्वेश्चन है 2016 का। एवरेज ऑफ 41 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 49। व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर। मतलब पूछा है कि 41 संख्या है, उनका एवरेज 49 है, उनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, वही पूछा है। सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है। हमारे हिसाब से इसके ऑप्शंस कुछ गलत हैं, हम आंसर्स निकालते हैं। चलिए देखते हैं। तो 41 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर की बात कर रहा है, तो हम एक एग्जाम्पल में समझते हैं। 3 कुछ भी ले सकते हैं, तो 3 5 7 9 11 ये ऑड है। तो इनका अगर हम एवरेज पूछें तो क्या होगा, इधर से 2 छोड़िए, पीछे से 2 छोड़ दीजिए, बीच की संख्या ही एवरेज होती है 7। यही हमारा औसत है, यही एवरेज है। हम अगर इसमें देखें कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 11 है। 11 है सबसे बड़ी संख्या। टोटल संख्या कितनी है, 5। टोटल में से एक घटा दें, मतलब 5 संख्या है, उनमें से एक कम कर दें तो कितना आएगा, 4। और इसी को एवरेज में ऐड कर दें तो लार्जर नंबर जो होगा वो यही आता है, एवरेज प्लस टोटल माइनस 1। तो एवरेज कितना है, 7। टोटल संख्या कितनी है, 5 1। 5 माइनस 1 4, 7 4 11। देखिए लार्जेस्ट नंबर 11 आ गया। उसी तरह यहाँ पे इस क्वेश्चन की अगर बात करें हम, तो यहाँ पे हमारा 41 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है। तो अगर हमारा यहाँ पे पूछे लार्जर नंबर क्या होगा, तो एवरेज कितना है, एवरेज ऑफ 41 49 प्लस टोटल संख्या कितनी है 41, इसमें से एक हम इक्वल टू 41 माइनस 1 14 89। तो उस संख्या कितनी होगी, लार्जर 89। इसके ऑप्शन गलत है, बट ये आंसर सही है। 89 इज द आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन 13, इसके ऑप्शन सिलेक्ट करके साइड में, ये भी हमारा एवरेज का ही है। देखते हैं, सम ऑफ 3 consecutive even number is 28 more than the average of these 3 numbers, then the smallest number। 3 consecutive even number अगर हम लिखना चाहें, एक x होगा, एक x plus 2 होगा, एक x plus 4 होगा, 3 नंबर हो गए। बोला इनका सम ऑफ 3, सम ऑफ 3, चलिए सम करते हैं। सम ऑफ 3 consecutive even number is 28 more than the average। अगर हम इनका एवरेज लिखें, x, x plus 2 plus x plus 4, एवरेज के लिए 3 संख्या, 3, एवरेज से 28 ज्यादा है, यही कह रहा है, एवरेज से 28 मोर देन द एवरेज ऑफ दिस 3 नंबर। तो अगर जोड़ा जाए तो 3x plus 6 इज इक्वल टू 3x plus 6 divided by 3 plus 28। यहाँ से 3x plus 6 इज इक्वल, यहाँ डिवाइड करें 3x upon 3x, 6 upon 3 2 plus 28। तो 28 plus 2 30, और ये 6 इधर आके घट जाएगा और ये x इस साइड आके घट जाएगा, तो बचेगा 2x इज इक्वल टू 30 minus 6 24। तो यहां से आप निकाल सकते हैं x बराबर 12। x का मान क्या आ गया 12, और सबसे छोटी संख्या ही पूछा है, सबसे छोटी संख्या x, तो x का मान 12। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, ये डिविजिबिलिटी का है। देखते हैं, if 8a 5 1 4 6 b डिवाइडेड बाई 88। 88 का मतलब हम लिख सकते हैं 8 गुणे 11, मतलब वो संख्या जो है वो 8 से भी कटना चाहिए और 11 से भी कटना चाहिए। अब हम देखें 8 से कटने के लिए, 8 से डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए, लास्ट 3 डिजिट पूरा डिवाइड होना चाहिए, मतलब इसका 4 6 b जो है 8 से पूरा भाग होना चाहिए। तो यहाँ भाग दे तो 8 पंचे 40, 40 6 आएगा, और b की जगह क्या रखें जो कट जाए, तो हम b की जगह अगर हम 4 रख दें तो पूरा कट जाएगा, तो b का मान हो गया 4। अब यहाँ पे आते हैं फिर से 8a 5 1 4 6 और b की जगह 4 ले चुका। अब हमको इससे 11 का भाग देना है। 11 की डिविजिबिलिटी होती है कि अल्टरनेट डिजिट का सम जो है और इनका अल्टरनेट डिजिट का सम का डिफरेंस 11 से भाग होनी चाहिए। मतलब 8 प्लस 5 13, 13 4 17, 17 4 21 माइनस अल्टरनेट a प्लस 1 प्लस 6 a प्लस 7। अगर इसकी ब्रैकेट ओपन करें 21 माइनस a माइनस 7 बराबर 21 माइनस 7 14 माइनस a। अब ये 11 से कब भाग होगा, अगर हम a की जगह 3 रख दें तो 14 माइनस 3 11 बटे 11 कट गया पूरा, मतलब a का मान 3, b का मान 4। हमसे पूछा है a इंटू b, 3 गुने 4 12 हमारा आंसर है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके इस बार सीजीएल में बहुत हर शिफ्ट में आए हैं। लास्ट ईयर भी सारे शिफ्ट में इस टाइप के क्वेश्चन थे। 88 का डिविजिबिलिटी, 72 का डिविजिबिलिटी, तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते ही रहते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14 अब आते नेक्स्ट 15। ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है।
और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन इज 64 पाई। कोन है तो कोन बना लेते हैं, यही हमारा कोन है। ये सेंटर से ये रेडियस होता है, ये हाइट है और ये स्लैंट हाइट है L, ये हाइट H। तो इस बेस का एरिया दिया हुआ, तो बेस कैसा है? सर्कुलर है। सर्कुलर है मतलब पाई आर स्क्वायर दिया हुआ हमको 64 पाई। पाई से पाई कट गया, रेडियस ये स्क्वायर इधर आके अंडर रूट, रेडियस कितना आ जाएगा? 8। आर का मान कितना आया? 8। एंड द स्लैंट हाइट इज 17, ये 17 है। अगर रेडियस 8 है, L 7 है, ये पाइथागोरस से H ऑटोमेटिक 15 हो जाएगा, क्योंकि 8, 15, 17 ये ट्रिपलेट होता है। 8, 15, 17 ट्रिपलेट होता है। अब कह रहा है कि इस कोन को मोल्ड किया गया और एक स्फीयर बनाया गया, तो उस स्फीयर का रेडियस बताइए। जब भी हम किसी भी फिगर को मोल्ड करते हैं, मतलब पिघलाते हैं, तो हम उसका आयतन बराबर रखते हैं। मतलब कोन से स्फीयर बना, तो कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। हमको ये कैपिटल आर लिखा है, तो पाई से पाई कट गया, ये 3 से 3 कट गया। अब यहां बचा आर स्क्वायर एच, तो कोन में रेडियस है 8 गुने 8 गुने एच कितना है? हाइट 15 बराबर 4r क्यूब। इस 4 का डिवाइड अगर यहां कर दें, इस 4 का डिवाइड यहां नीचे ले आते हैं, 4 2 जा 8, तो यहां से हम लिख सकते हैं क्या? आर क्यूब बराबर 8 गुने 15 और 2 को गुना करके हम 30 लिख लेते हैं। तो r बराबर क्यूब रूट लगेगा, और क्यूब रूट में 8 बाहर हो जाएगा 2 बन के, और यहाँ पे क्यूब रूट 30, क्योंकि 30 का क्यूब रूट नहीं निकाल सकते हैं, तो इतना सेंटीमीटर हमारा रेडियस हो जाएगा। ऑप्शन हमारा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर सिस्टम का है। यहां इसके लिए आपको सबसे पहले कुछ जानना होगा जरूरी। a की पावर n माइनस b की पावर n, अगर ये n ऑड है, इसका मतलब क्या? a की पावर 1 b की पावर 1, a की पावर क्यूब माइनस b की पावर, a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होता है? a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी। मतलब ये ए क्यू माइनस बी क्यूब जो है, अगर पावर ऑड है तो ए माइनस बी से डिवाइड होगा, फिक्स है। ए माइनस बी से पूरा पूरा डिवाइड होगा। यहाँ ए माइनस बी है, ये ए माइनस बी से पूरा पूरा डिवाइड होगा ही होगा। अगर यही हमारा इवन होता, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, अगर ये एन इवन होता, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पावर में 2 है, तो ये हमारा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसका मतलब हुआ कि ये जो पावर में अगर इवन है तो वो ए माइनस बी से भी डिवाइड होगा और ए प्लस बी से भी डिवाइड होगा, दोनों से डिवाइड होगा। इस क्वेश्चन में हम आते हैं, यहाँ हम देखते हैं 49 की पावर 15 ऑड है, माइनस 1 की पावर 15 ये भी ऑड है। जब n ऑड होता है तो वो a माइनस बी से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है वो संख्या। मतलब ये 49 माइनस 1 मतलब 48 से ये संख्या पूरा पूरा भाग हो जाएगा 48 से। अगर ये संख्या 48 से भाग हो जाएगा तो 48 के टेबल में हमारा 50 तो आता नहीं है, ये ऑप्शन खत्म। 51 भी नहीं आता, ये भी खत्म। 29 भी नहीं आता, ये भी खत्म। लेकिन 8 तो आता है ना, 48 के टेबल में 8 गुने 6। जब ये संख्या 48 से डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या 8 से भी डिवाइड होगा, तो हमारा 8 इसका आंसर।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 17, ये भी नंबर सिस्टम का है, ध्यान से देखिए। यहां पे प्लस है, तो अब हम आपको बता देते हैं a की पावर n प्लस b की पावर n, और ये n जो है पावर में क्या 37, मतलब ऑड। तो हम एक संख्या ले लेते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब, ऑड है पावर, तो ये होता है a प्लस b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अगर पावर ऑड है मतलब वो a प्लस बी से पूरा पूरा डिवाइड होगा, a प्लस बी से पूरा पूरा, क्योंकि a क्यूब प्लस बी क्यूब का फैक्टर a प्लस बी है। जब भी पावर ऑड आएगा तो a प्लस बी एक फैक्टर बनेगा ही बनेगा। तो इस संख्या को अगर हम देखें 29 की पावर 37 प्लस 17 की पावर 37, तो ये 29 हमारा a हो गया, तो 17 b हो गया, और ये पावर में n हो गया। दोनों तरफ पावर बराबर होनी चाहिए, जो कि ऑड है। इसका मतलब a प्लस बी से ये संख्या, ये जो संख्या है ये a प्लस बी से पूरा पूरा भाग हो जाएगा, मतलब 29 प्लस 17 46 से पूरा पूरा भाग होगा। अगर 46 से पूरा पूरा भाग होगा, क्वेश्चन क्या पूछा है कि ये संख्या किससे भाग नहीं होगा, नॉट कंप्लीटली डिवाइड। तो 46 से भाग हो रहा है ये संख्या, मतलब 2 से तो डिवाइड हो जाएगा, 46 से तो हो ही रहा है, और 46 की टेबल में 23 भी आता है, तो 23 से भी डिवाइड होगा, लेकिन 11 नहीं आता है, तो ये संख्या 11 से डिवाइड नहीं होगा। ये सब आपके क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोग देखिए, इस वीडियो को पूरा देखिए और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।